जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों डेली मॉर्निंग में आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। आपको निरंतर अभ्यास करना है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप रिवीजन अभ्यास करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप अध्ययन निरंतर करते रहिए। जैसे आप नियमित खाना खाते हैं दोनों टाइम, ऐसे आपको नियमित दोनों टाइम पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है साथियों, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला वन्यजीव विहार पूछा जाता है, तो दोस्तों यह चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ध्यान रखना। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ध्यान रखना। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार पूछा जाता है तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ध्यान रखना। सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और सबसे छोटा हो गया महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। अगला है सबसे पुराना वन्यजीव विहार पूछा जाए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ध्यान रखना। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। सबसे नया वन्यजीव विहार पूछा जाए तो कछुआ वन्यजीव विहार है, ध्यान रखना। सबसे नया वन्यजीव विहार पूछा जाता है तो कछुआ वन्यजीव विहार है। ठीक है साथियों, अगला है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो हाथी तराई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणियों के वनों में पाए जाते हैं, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में सबसे हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में शिवालिक श्रेणियों के वनों में पाए जाते हैं। गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो हाथी तराई क्षेत्र के शिवालिक श्रेणियों में और गैंडा पाया जाता है तराई क्षेत्र में। पूछा जाता है दोस्तों गैंडा कहाँ पाया जाता है। भूरा रीछ कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय क्षेत्र के निकट पाया जाता है। भूरा रीछ कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र के निकट। अब कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र के निकट, ये भी पाया जाता है। कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र के निकट। चिंकारा कहाँ पाया जाता है? विंध्य क्षेत्र के वनों में पाया जाता है। चिंकारा जो है ये कहाँ पाया जाता है? विंध्य क्षेत्र के वनों में पाया जाता है चिंकारा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार है जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, देखिएगा। सुरहरताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि सुरहाताल पक्षी विहार को क्या कहा जाता है, तो लोकनायक पक्षी विहार कहा जाता है, या इसी को बोलते हैं जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है बेती पक्षी विहार को भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी कहते हैं, ध्यान रखना। बेती पक्षी विहार को भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अगला है उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया, ध्यान रखना। पूछा जाता है कि नवाब पक्षीगंज विहार कहाँ है, तो उन्नाव में, और इसका नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है अक्सर। अगला है अब सबसे पहला पक्षी विहार पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे पहला पक्षी विहार यानी कि सबसे पुराना कौन सा है, तो नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है। सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार। और नया नाम दे सकता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, सबसे पुराना, सबसे पहला, ध्यान रखना। और इसके बाद सॉरी, इसमें हमने क्या बताया, सबसे पुराना नहीं, वही चीज़ है, सबसे पुराना का है सबसे पहला। तो अब ये है सबसे पुराना पक्षी विहार तो नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, पुराना का है या सबसे पहला का है तो नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब सबसे नया पक्षी विहार कौन सा है? बेती पक्षी विहार है। सबसे नया पक्षी विहार बेती पक्षी विहार। ठीक है, जिसको अभी बोला के जाता है, नाम बदल दिया क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है, सबसे नया है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोशी पक्षी विहार है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोशी विहार है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोशी पक्षी विहार है, ध्यान रखना। अगला सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? पटना पक्षी विहार में है। अगला है काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये पड़ता है दोस्तों गभाना क्षेत्र में। ये अलीगढ़, मेजा
कोरांव क्षेत्र इलाहाबाद में, ध्यान रखना। काला हिरण संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो गाभाना क्षेत्र अलीगढ़ में पड़ता है, और मेजा कोरांव क्षेत्र कहाँ है, इलाहाबाद में। अगला है राजपक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये संपूर्ण विश्व के कुल सारस में 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, ध्यान रखना। पूरे संपूर्ण विश्व में कुल सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में ही मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद के मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। पूछा जाता है कि जो गंगा डॉल्फिन मछली है ये कहाँ से कहाँ तक ज़्यादा मिलती है, तो इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर तक गंगा नदी में अधिक मिलती है, ध्यान रखना। कहाँ, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तक गंगा नदी में अधिक मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। अब उत्तर प्रदेश के वन जीव विहार कहाँ है, इनका क्षेत्रफल कितना है और कब इनकी स्थापना हुई थी, देखिए दोस्तों। पहला है चंद्रप्रभा वन जीव विहार, कहाँ, चंदौली में पड़ता है। पूछा जाता है चंद्रप्रभा वन जीव विहार कहाँ, चंदौली में। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये 96 क्षेत्रफल हेक्टेयर में है, ध्यान रखना। अगला है किशनपुर वन जीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में है, ध्यान रखना। किशनपुर वन जीव विहार कहाँ, लखीमपुर में, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये 227 क्षेत्रफल में है, ध्यान रखना। इसका क्षेत्रफल कितना है, 227। किशनपुर वन जीव विहार कहाँ, लखीमपुर खीरी में, ध्यान रखिएगा। कतरनिया घाट वन्य विहार कहाँ, बहराइच में पड़ता है, ध्यान रखना। कतरनिया घाट कहाँ है, वन्य विहार बहराइच में। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ये इसका क्षेत्रफल 400 है, ध्यान रखना। कतरनिया अक्सर पूछा जाता है, कतरनिया घाट वन्य विहार कहाँ है, बहराइच में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। रानीपुर वन्य विहार कहाँ, चित्रकूट में पड़ता है, ध्यान रखना। रानीपुर वन्य विहार कहाँ, चित्रकूट में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 231 है, ध्यान रखना। अगला है महावीर स्वामी वन्य विहार कहाँ, ललितपुर में। महावीर स्वामी वन्य विहार कहाँ, ललितपुर में। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। रानीपुर और महावीर स्वामी इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, दोनों को ध्यान रखना। तो महावीर स्वामी वन्य विहार कहाँ, ललितपुर में। इसका क्षेत्रफल है 541। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार कहाँ है, आगरा और इटावा तक फैला, ध्यान रखना। आगरा और इटावा दो स्थान दे सकता है, आगरा इटावा, या तो फिर आगरा इटावा देगा ओनली। तो राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार कहाँ है, आगरा और इटावा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1979 में, ध्यान रखना। कब हुई थी, 1979। कैमूर वन्य विहार कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र में, ध्यान रखना। कैमूर वन्य विहार कहाँ है, मिर्जापुर सोनभद्र में। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 500। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय चंबल वन्य विहार के क्षेत्रफल कितना है, 635 है। ठीक है दोस्तों। अगला है हस्तिनापुर वन्य विहार, ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, इतनी जगह फैला। कहाँ, 5 जगह तक फैला ये हस्तिनापुर वन्य विहार। ये सबसे बड़ा है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल है ये कितना, 2073, ध्यान रखना। अगला है सोहागी बरवा वन्य विहार कहाँ, महाराजगंज में है। कहाँ, महाराजगंज में। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। 1987 में हुई स्थापना इसकी। इसका क्षेत्रफल है 428। तो सुहागी बरवा वन्य विहार कहाँ, महाराजगंज में, ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 428 इसका क्षेत्रफल है। अगला है सोहेलवा वन्य विहार कहाँ है, तो ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती 3 जगह तक फैला है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती तक। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में, ध्यान रखिए। इसका क्षेत्रफल कितना है, 447। ठीक है। अगला है कछुआ वन्य विहार, तो ये वाराणसी में, ध्यान रखना। कछुआ वन्य विहार कहाँ, वाराणसी में। कछुआ वन्य विहार वाराणसी, बनारस। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल ओनली 7 है, ध्यान रखना दोस्तों। एक और है लायन सफारी। तो लायन सफारी जो है दोस्तों, इटावा में है। कहाँ है लायन सफारी, इटावा में। ये ईसाई शेरों के लिए फेमस। किसके लिए, ईसाई शेरों के लिए। लायन सफारी कहाँ है, इटावा में। और ये ईसाई शेरों के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।